हो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। तीनों पार्ट मैं आपको दोबारा से एक रिवाइज कर देता हूँ। सारे पार्ट आप देख सकते हैं, सारी वीडियो पड़ी हुई है। पहले पार्ट में मैंने आपको बेसिक परसेंटेज पढ़ाई थी, जिससे आपको भिन्न का मैंने परसेंटेज बनाना सिखाया था और परसेंटेज से भिन्न बनाना सिखाया था। अब आपको ये ध्यान रखना है, आगे मैंने अगली क्लास में आपको बेसिक क्वेश्चन कराए थे, उससे तीसरी क्लास में मैंने आपको आय से संबंधित प्रश्न करा चुका हूँ। जो आज के लिए टॉपिक छोड़ा था मैंने, वो टॉपिक है आपका चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो आज हम चुनाव पर आधारित प्रश्न करेंगे, देखेंगे। चुनाव पर आधारित प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक चुनाव में दो, पहले इस टॉपिक को समझ लेंगे। दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीत जाता है और 9600 मतों से जीत जाता है। 9600 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या और तथा वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। मैं इसी के साथ साथ आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कैसे आपको सवाल करने हैं। देखिए, अगर आपसे कुल मत पूछे जाएं तो और भी आसान तरीका, लेकिन जब आपसे पूछा जा रहा है वैध मतों का तरीका, तब हम इसे एक सीरीज के रूप में करेंगे ना। वो आपको समझना है। आप पहले कर कोशिश कीजिए कि आप कर सकते हैं, करिए। समझेंगे। देखो, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। समझेंगे, कहीं भी अगर चुनाव हो रहे हैं तो आपका जो हार जीत होती है वो दो ही उम्मीदवारों में होती है, हारने वाला और जीतने वाला, और को बाद में नहीं गिना जाता। खड़े तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो निर्णायक, जिनके बीच क्या रहती है, टक्कर रहती है, उन्हीं का यहाँ सवाल बनाया जाता है। और यहाँ कहा रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मत अवैध घोषित 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाला उम्मीदवार 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो तथा वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपसे कुल मत भी पूछे हैं और आपसे यहाँ पर क्या पूछे हैं, आपके
वैध मत भी पूछें। अब समझेंगे, देखिए मैं मान लेता हूँ उस चुनाव में 100% वोट पड़े होंगे, जो वोटरों की संख्या है वो कितनी है 100, यही आपका कुल मतों की संख्या है। अगर मैं कहूँ कुल मत कितने हैं आपके, कुल मत आपके हैं 100, इसमें से 20% अवैध घोषित कर दिए गए, इसका 20% माइनस कर दो, 20% अवैध घोषित कर दिए गए, बचे कितने 80, यहाँ पर 80 बचे। अब ये वैध मत हैं, ये कैसे मत हैं आपके वैध मत हैं। वैध मतों की संख्या आपकी 80 है। अब वो कह रहा है वैध मतों का, और जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। अब इन 80 में से ही, ये तो 20 गिने नहीं जाएंगे जो 100 थे, इन 80 में से ही आपकी हार जीत होनी है। जो ज़्यादा मत लेगा वो जीत जाएगा और जो कम मत लेगा वो हार जाएगा। अब ये 80% उस चुनाव के लिए अपने आप में 100% है। क्या है उस चुनाव के लिए 100% है। तब देखिए एक कह रहा है 70% प्राप्त करता है, तो दूसरा कितना करता होगा 30%, कितना प्राप्त करता होगा 30%। अगर ये 70% प्राप्त करता है पहला, तो दूसरा कितने करता होगा 30%, तो एक को मिलते हैं 70% और दूसरे को मिलते होंगे 30%। इन दोनों के अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ, ये तो मत निकाल लो, यहाँ कितना आएंगे आपके 56 और यहाँ कितना आ जाएंगे 3 अट्ठे 24। इसका 70% 56 और इसका 30% कितना आ गया आपका 24। अब यहाँ पर ये 56 मत मिले और इसे 24 मत मिले, ये हारने वाला उम्मीदवार है, हारने वाला उम्मीदवार है, और ये आपका जीतने वाला उम्मीदवार है। क्योंकि वोट किसे मिले ज़्यादा, इसे मिले, इसे मिले 56 और इसे मिले 24। कितने मतों से जीत गया, कितने मतों से जीत रहा है, 32 मतों से जीत रहा है। और 32 मतों का मतलब है वहां पर दिए कितने मत हैं 9600 मत। 3200 का कितना गुना है, ये आपका 300 गुना है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आप किससे पूछा गया कुल मतों की संख्या कितनी होगी, तब आप गुणा कर देंगे 100 में, 300 गुना कर देंगे 100 का, तो ये मत होंगे कुल 30,000। कुल मतों की संख्या ये आ गई। आपसे पूछा जा रहा है वैध मतों की संख्या कितनी होगी, तो वैध मतों की संख्या होगी 80 का 300 गुना कर दीजिए, 3 0 7 लगाइए, 3 अट्ठे 24। वैध मतों की संख्या कितनी होगी 24,000। नोट कीजिए जल्दी से। चलेंगे देखेंगे। अगला सवाल लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। लिखेंगे 20% लोगों ने 20% लोगों ने मत नहीं दिया। 20% लोगों ने मत नहीं दिया। 12.5% मत 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध घोषित कर दिए गए। आगे लिखेंगे
और जीतने वाले अवैध निकले, और जीतने वाले, और जीतने वाले उम्मीदवार ने जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, जीतने वाले को वैध मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी 5600 मतों से जीत गया हो तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? करेंगे बिल्कुल वैसे ही होना जैसे अभी मैंने आपको सवाल कराया था। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा है, तो मेरी वीडियो को शेयर करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स से बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करते रहें, साथ में कमेंट भी करते रहें। देखेंगे इस सवाल को समझेंगे। देखिए सवाल के साथ ही साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चल रहा हूँ। देखिए इन मतों को हम यहाँ से फिर से हमसे क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या पूछी गई है, तो हम इसे एक दूसरे तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी वही कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। देखिए यहाँ से कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, 2 ही रहते हैं। आप फिर से 100 वोट मान लीजिए कि वोट कितने हैं? कुल मत आपके 100 हैं। कुल मत कितने हैं आपके? 100 हैं। इसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, -20%। कितने बचे आपके? 80। कह रहा है फिर मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। ये तो मत का प्रयोग ही नहीं करा, 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। इसका मतलब ये वो मतदाता हैं जिन्होंने वोट का प्रयोग नहीं किया। अब ये 80 जो मतदाता हैं, ये वो मतदाता हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, और इसमें से 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 12.5% का मतलब कितना बताया था? 12.5% का मतलब होता है 1/8। कब बना सकते हैं? 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 इंटू 1/100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। तो 1/8 मत अवैध घोषित हो गए। कैसे हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो बचे कितने आपके पास? 70 मत। अब वो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितना हुआ होगा आपका? 40%। एक को मिलता है 60% और एक को मिलता है 40%। इसे 60% और इसे 40%, क्योंकि अब अपने आप में 100% यही थे। तो ये आपका जीतने वाला उम्मीदवार हो गया जीत, और ये हार वाला हो गया। इसे कितना मिलेगा? इसका 60% 42, और इसे मिलेगा 28। कितने का अंतर है? ये 42 मत प्राप्त किए, इसने 28 मत प्राप्त किए। ये कितने मतों से जीत गया? 14 मतों से। और 14 की वैल्यू कितनी है? 5600। कितना गुना है आपका? 400 गुना। आपसे पूछा गया कुल मतों की संख्या, तो आप इसका भी 400 गुना कर दीजिए। कितना आ जाएगा आपका? 40,000। आपका आंसर आ गया। नोट कीजिए। देखेंगे अगला सवाल।
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। देखिए हर चुनाव में 2 उम्मीदवार ही रहते हैं, यहाँ लिखा नहीं है मैंने आपकी बात। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा और 11 से ही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। आगे बोला गया है सवाल में हो गए और जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और वह 2000 मतों से विजयी हुआ। 2000 मतों से विजयी हुआ हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। करेंगे। समझेंगे। देखिए यहाँ पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताना जा रहा हूँ, वरना तो आप जो मैंने अभी कराया है उसी को आप कर लेंगे। अब यहाँ से समझिए, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 से ही 1/9 मत अवैध घोषित कर दिए गए। सुनते रहिए, अगर मेरे पास 100 थे, ठीक है, 10% अवैध घोषित कर दिए, 90 बचे होंगे। 90 में से फिर 11 से ही 1/9 की फ्रैक्शन होती है 1/9, फिर से 10 कैंसिल हो गए होंगे, ठीक है, 80 बचे होंगे। 80 का 75% लेने के बाद ये 2000 मतों से जीत गया। लेकिन हमें परसेंटेज का अंतर तो पता ही नहीं कि किस परसेंटेज के अंतर से जीत रहा है। जैसे अभी यहाँ 60 और 40 था, 20% के अंतर से जीत रहा था। ऊपर वाले दूसरे सवाल में आपको देखा होगा कुछ और अंतर था। तो यहाँ पर आपको बात समझनी है। अगर मैं यहाँ पर देखिए एक ही लाइन में आपका सवाल सोल्व हो जाएगा, ध्यान से सुनते रहेंगे। अगर एक चुनाव में कुल मतों की संख्या आपकी ए है, कितनी है? ए है। अब यहाँ से अब वो कह रहा है 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 10% का मतलब कितना होता है? आप सब लोग जानते हैं, 1/10। अगर यहाँ पर कुल मतदाता 10 थे, कुल मतदाता कितने थे? 10 थे। 10 का 10% ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब 10 का 10% कितना है? 1। और 1 ने चुनाव में मतदान नहीं किया तो कितने ने किया होगा? 9/10। 10 में से 1 गया, कितना जाएगा आपका? 9/10। आप यहाँ से 9/10 कर लीजिए गुणा। अब ये वो मत है जो मत डाले गए हैं और अब कह रहा नहीं किया, और 11 से ही 1/9 मत अवैध घोषित कर दिए गए। 11 से ही 1/9% का मतलब होता है 1/9। अगर यहाँ पर कुल वोट, अब ये कुल वोटों की जो संख्या आ गई है यहाँ पर, ये वो मत हैं जो चुनाव में डाले गए हैं। चुनाव में डाले गए मतों की संख्या है A × 9/10। अब यहाँ से वो कह रहा है कि 11 से ही 1/9% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अगर कुल मत, ये वाले मत इस 9 के बराबर हैं, तो 9 का 11 से ही 1/9% कितना? 1। ये अवैध घोषित हो गया तो कितना बचा होगा? 8/9। इसे कह देंगे हम 8/9। तो यहाँ लिख लीजिए 8/9। अब वो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को
वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। अब ये जो मत हैं, ये आपके वैध मत हैं। कैसे मत हैं? वैध मत। जो मत नहीं डाले गए वो यहाँ तक हो गए, फिर उसके बाद जो मत डाले गए और जो वैध हैं वो मत मैंने यहाँ ले लिए, क्योंकि 1/9 भाग तो अवैध घोषित हो गया था। अब ये वैध मत, अब कह रहा है वैध मतों का 75%। अब चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक को मिला है 75%, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 25% मिला होगा। फर्स्ट उम्मीदवार और आपका सेकंड उम्मीदवार, अगर इसे मिले हैं 75%, इसे मिले हैं 25%, तो जीत कितने परसेंट से हो रही है? 50% से। जीत कितनी हो रही है? 50% से। तो 50% का मतलब होता है 1/2 भाग, तो गुणा में रखेंगे 1/2 और सोल्व कर लेंगे, सवाल को बराबर रख देंगे 2000। अब ये आपके यहाँ से कुल मतों की संख्या आ जाएगी। तो करेंगे यहाँ से 9 से 9 कैंसिल, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, 500 आ गया, 10 उधर जाएगा, तो ये बराबर आ गया आपका 5000। यही आपका आंसर होगा। नोट कीजिए। बस आपको पहली क्लास देखिए, पहली क्लास में मैंने सारी फ्रैक्शन आपको पढ़ाई है, वहाँ से आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कब क्या चीज़ यूज करनी है। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसे घटा दीजिए, अगर कर रहे हैं प्रयोग तो इसे जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हर चीज़ में आपकी यूज होती है। तो इस फ्रैक्शन को आप पहली क्लास देखिए मेरी, पहली क्लास के बाद आपको ये बात समझ में आनी शुरू होगी कि मैंने इस फ्रैक्शनों को ऐसे क्यों लिखा है। देखेंगे अगला सवाल। मैंने 2 तरीके से भी करा दिया आपको, जो आपकी चैन वाले सवाल हैं, चैन तरीके से। ठीक है, मैंने इससे भी करा दिया। आपको जो पसंद आए वो आप अपना लेना, कि इस सवाल को हर किसी सवाल में लग सकता है, ये मेथड भी और वो भी। किसी भी मेथड का आप यूज कीजिए, सवाल आपका बिल्कुल सही होगा। चौथा सवाल देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 600 मत अवैध घोषित हो गए। 600 मत अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। और 1500 मतों से विजयी हुआ। सवाल में पूछा गया है कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें।
देखिए जो वो सवाल था वहाँ आपको सोल्व करने में परेशानी होती है अगर उस मेथड से करते। देखिए जो मैंने अभी मेथड कराया था तीसरे सवाल में, वो इसमें बहुत अच्छा आपको काम करेगा। ठीक है, समझेंगे बात को। वो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। अगर मैं कहूँ चुनाव में कुल मतों की संख्या ए है, कितनी है? ए है, तो ए का 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20% का मतलब कितना होता है भाई? 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब अगर कुल मत आपके 5 हैं, 5 का 20% कितना है आपका? 1 है। तो इन 1 ने जो है अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया है। इसका मतलब कितने ने किया है? 4/5 ने। ए इंटू 4/5। फिर लिखेंगे आप, आगे कहा है मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित कर दिए। ये वो मत हैं जो डाले गए मत हैं। ठीक है, इन्हीं में से 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अगर मैं उन 600 को घटा दूं इनमें से, तो आपके कौन से मत बचेंगे? वैध मत बचेंगे। तो मैं माइनस कर देता हूं आपके 600 मत। ठीक है, अब ये जो मत हैं ये आपके वैध मत हैं। कैसे मत हैं आपके? वैध मत। और यहाँ से यहाँ तक हैं आपके डाले गए मत। इन 600 को घटाने के बाद हो गए आपके वैध मत, क्योंकि ये 600 वो हैं जो अवैध घोषित कर दिए गए इन्हीं में से। ठीक है, आगे कहा जा रहा है जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिलता है। देखिए हम 2 उम्मीदवार हैं, यहाँ से फिर से समझ लेंगे। जीतने वाले को मिले, जीत वाले को मिला 75%, तो हार वाले को कितना मिला होगा आपका? 25%। लेकिन ये कितने परसेंट से जीत रहा है? 50% से। और 50% का मतलब होता है 1/2 इंटू 1/2। क्या रख देंगे? 1/2। 50% से जीतता है। आगे देखेंगे कितने मतों से जीत रहा था? 1500 मतों से। सॉल्व कर लेंगे सवाल को। इसे 2 को चाहे उधर ले जाओ। ठीक है, 600 फिर घटा देना, जोड़ देना उसमें। तो आगे देखेंगे अब कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके वैध मत है, नीचे की बजाय वैध मत। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 4a, या आप इसकी 1/2 के अंदर गुणा कर लें, तब भी आपकी बात वही रहनी है। 1/2 वहीं रहने दें। 4a/5 माइनस 5 × 30, 3000। 3000 5 आपका यहीं रहेगा, गुणा में 1/2। इसके अंदर गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये 10 आपका उधर पहुंच जाएगा। 1500, 5 दूनी 10, ये 15000 बना दीजिए उधर, और उधर 3000 को माइनस कर दिए, प्लस कर दीजिए ले जाके। तो 4a बराबर 2 पंजे 10, ये बन जाएगा आपका 15000। मैं लिख देता हूँ एक बार, 1500 गुणा 10 प्लस का आपका 3000, ये हो गया आपका 15000, 3 18000। तो 4a बराबर आ गया आपका 18000। 4 से काट लेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4500। तो a बराबर कितना आ गया आपका? 4500। बस यही आपका आंसर होगा, नोट कीजिए। जब मैं बोलता रहता हूँ साथ साथ आप सवाल लिखते रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता, सवाल लिखना भी होता है। अभी जो है सारी सुविधाएं जैसे जैसे होती चली जाएंगी, वैसे वैसे आपको यहाँ पर बोर्ड पे भी सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे फिर वो क्वेश्चन नहीं लिखे जाएंगे। अभी क्वेश्चन लिखना भी पड़ रहा है और सोल्व भी करना पड़ा, इसलिए आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को लिखते रहिएगा, जिससे कि हम ज़्यादा सवाल कर सकेंगे अपनी वीडियो क्लास में। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5।
लिखेंगे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के मतों के 55% मत प्राप्त किए 20% मत प्राप्त किए तथा 55% मत प्राप्त किए। यहाँ लिखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? कहने का मतलब है हारने वाले के ही आपसे पूछना चाह रहा है कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। आपसे ये सवाल पूछ रहा है, ये वो पूछना चाह रहा है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है उसने कितने मत प्राप्त किए हैं। अगर आप निकालना चाहो तो दोनों ही निकाल लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों भी आपके निकल जाएंगे। ठीक है, पहले आप सवाल को सॉल्व कीजिए। देखेंगे सवाल कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? आप ध्यान से सुनते रहेंगे। फिर से मैं वही कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ कि आपके कुल मतों की संख्या A है। क्या है? कुल मतों की संख्या आपकी A है। ठीक है, यहाँ पर तो आपकी 7500 दे रखी है। कुल मत कितने दे रखे हैं आपके? कुल मतों की संख्या आपकी दे रखी है 7500। ये आपके 7500 मत हैं। इसका 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध मत कितने बचे आपके? 80%। 80% की फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं या आप ऐसे ही लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 80/100, 80% का मतलब हो गया 80/100। उसके बाद 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध मतों की संख्या कितनी बची? 80/100। अब यहाँ से यहाँ तक ये आपके वैध मतों की संख्या। अब उसके बाद कह रहा है 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या, ये हो गया आपका, कह रहा है पहले यहाँ पर एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। अब ये वैध मत अपने आप में 100% है। आप भी जानते हैं जो वैध मत डाले गए हैं इन्हीं में आपकी हार जीत होनी है। तो 2 उम्मीदवार थे, एक ने इसने 55% प्राप्त किया
दूसरे ने 45% प्राप्त किया होगा। दूसरे ने कितना किया होगा? ये आपका हारने वाला है और ये आपका जीतने वाला है। यहाँ पर तो हमसे ये पूछा गया है कि उसने कितने मत प्राप्त किए दूसरे उम्मीदवार ने, तो उसने 45% मत प्राप्त किए। तो आप यहाँ पे इसका 45% निकाल लेंगे। हारने वाले का हमसे पूछा जा रहा था, ये हमें बताना है, ये हमें नहीं बताना, ठीक है। तो हमें यहाँ ले लेना है 45%, 45/100। बस आप ये निकाल लीजिए। आपको यहाँ दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त होने वाले मतों की संख्या प्राप्त होगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 3 75, 25 चौका 100 और 4 से ये आपका 20 बार, 20 3 60 या 45 दूनी 90, 900 तो हो गया, 2700 आ गया। कितना आ गया आपका? 2700 आपका आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल मत दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, तो आपको इसका 80% आपको कितना आएगा? 6000 आएगा। कितना आएगा? 6000। अगर इसे 2700 मिल गए तो उसे दूसरे को 3300 मिले होंगे, ठीक है। अगला सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक चुनाव में 11 से ही 1/9% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। आगे लिखेंगे, इस चुनाव में पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। 18% अधिक वोट मिले। आगे बोला गया है अधिक वोट मिले हैं यदि पार्टी ए को 2,36,000 वोट मिलते हैं तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? कुल कितने मतदाता थे? करेंगे सवाल।
देखेंगे यहाँ पर, समझेंगे सवाल को। वो कह रहा एक चुनाव में 11 से ही 1/9% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, उसके बाद जो भी मत बचे होंगे यहाँ से 11 से ही 1/9, 9 की तुलना में आप यहाँ वोट मान सकते हैं कि इतने वोट थे। ठीक है, आगे आप सवाल पढ़ेंगे। इस चुनाव में पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% वोट अधिक मिले। इसका मतलब ए माइनस बी बराबर आपका आ रहा है 18%, तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा आपका 100%। अगर आप a माइनस बी का मान 18 है और a प्लस बी बराबर कितना है 100 है, तो मैं कह सकता हूँ इन 100 में से अगर मैं ये बात देखूँ कि एक को मिला होगा 51% और एक को मिला होगा आपका 51, एक को मिला होगा 41, ऐसे कर लीजिए, यहाँ से जोड़ के आप सोल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, ये आपका 100 है। ठीक है, तो एक को मिला होगा आपका 41% और एक को मिला होगा आपका 59%। तो ए को मिलने वाले मतों की संख्या और बी को मिलने वाले मतों की संख्या, एक को मिला होगा 59% और एक को मिला होगा आपका 41%। यहाँ आप अंतर देखेंगे 59 और 41 के बीच कितना आ जाएगा आपका 18 का अंतर आ जाएगा। तो बी को मिला आपका 41%, क्योंकि कह रहा है इस पार्टी में ए पार्टी को बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। तो देखो 41 से 18% अधिक वोट मिले हैं, इसे मिले हैं 59 और इसे मिले हैं 41। अब वो कह रहा है यदि पार्टी ए को कितना मत मिला हो 2,36,000 वोट मिले हों तो 59% के बराबर हैं 2,36,000 वोट। ठीक है, और इन वोटों में उसके ये कैसे मत हैं, वैध मत हैं, तो इसे वैध मतों का ही मिला होगा 59%। किसे मिला होगा 59% जो मिला होगा वो आपका वैध मतों का मिला होगा। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे, आप यहाँ से इसे निकाल लेंगे, वैध मत आपके मान लेते हैं, ये कुल मत यहाँ मान के चल लो, कुल मत आपके 100 थे, ये आप 900 मान लीजिए। आप पहले से सोल्व कीजिए, बाद में हम उसे निकाल लेंगे। कह रहा है एक चुनाव में 11 से ही 1/9% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। यदि पार्टी ए को 2,36,000 वोट मिलते हैं तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। ठीक है, अब यहाँ से पहले हम वैध मत मान लेते हैं। वैध मत आपके ऐसे मान लेते हैं, यहाँ से 90 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 90 का 11 से ही 1/9% अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब वोट का प्रयोग नहीं किया गया। तो इन 90 का 11 से ही 1/9% मतलब 1/9 भाग, तो 10 निकाल दीजिए, कितने बचे 80। यही 80 का 59% प्राप्त करता है और ये 41% प्राप्त करता है। लेकिन मुझे किसके बताए गए वोट हैं, ए को, तो ए को इस 80 का 59% मिला होगा। इन 80 का कितना मिला होगा 59%, बराबर होगा किसके 2,36,000 के, 2,36,000 के। अब यहाँ से इसे सोल्व कर लेंगे, 80 का 59% देखेंगे यहाँ से, तो आपका 59 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, गुणा में 100 ले लीजिए। ठीक, और आपका 80 भी यहीं आ जाएगा। 80 आपका परसेंटेज में नहीं है, मैंने मत माने थे, यहाँ पर 80 आपका निकाल लिया। अब यहाँ से आप सोल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 59 चौका 236, 59 चौका 236। ठीक, और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कितना आ गया 500। कितना गुना है आपका 500 गुना। अब हमसे पूछे गए कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मत कितने हैं यहाँ पर आपके 90। 90 का 500 गुना कितना होगा, 90 का 500 गुना आपका आ जाएगा 45,000। कितना आ जाएगा आपका 45,000। यही आपका आंसर होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, समझ लेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस बात को मैं अभी भूल गया कि 11 से ही 1/9% मत अवैध घोषित कर दिए गए होंगे। इससे पहले मैंने ये बात सोल्व कर ली। इस चुनाव में पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% वोट अधिक मिले। इसका मतलब a माइनस बी बराबर 18%। ये इसे 18 ज़्यादा मिले होंगे तभी तो इसे घटा के 18 आया होगा। ठीक, अब यहाँ रख के देख लीजिए, 59 माइनस 41 आपको 18 मिल जाएगा। और a प्लस बी दोनों का योग तो 100% ही रहा होगा। इसलिए मैंने कुल मतों की संख्या ऐसी क्यों मानी, आपके यहाँ 100 क्यों नहीं माना। अगर 100 मानता तो आपका दशमलव बन जाता। इसलिए मैंने 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9, तो 1/9 की तुलना वाला मैंने ऐसा माना कि 9 का डिविजिबल हो। कुछ भी मान सकते हैं आप जो 9 से कटता हो। तो मैंने आपका मान लिया यहाँ पे
90 का 11 से ही 1/9% अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, वो कहा गया है पहले ही वोट का प्रयोग नहीं किया गया। तो इसका मतलब 80 वोट डले और 80 का 59% किसने प्राप्त किया होगा? ए ने। और वो बराबर होगा किसके? 2,36,000 वोट के। आगे मैंने इसे पूरा सोल्व किया और यहाँ से पता चला कि 80 गुणा 59% का 2,36,000 कितना गुना है? 500 गुना। और 500 गुना ही आपका कुल मतों की संख्या हो जाएगी। तो 45,000 आपके कुल मत होंगे। अगला सवाल देखेंगे। देखिए, हर वेरिएशन पे मैंने आपको सवाल करा दिया, हर एक मेथड पे मैंने आपको सवाल करा दिया है चुनाव का। अगर देखिए कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैथ्स बाय सुनीत सर चैनल है मेरा टेलीग्राम पे, आप उस पर सवाल भेज दीजिए। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। अगर इन टॉपिक से जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया इनसे अगर आपको अलग सवाल नज़र आता है तो आप भेजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। वरना अगली क्लास में अगर आप भेजेंगे तो मैं अगली क्लास में उस चीज़ को समझा दूंगा नेक्स्ट डे को। बस घर पे करते रहिएगा तैयारी। देखिए, कोई भी मेथड का मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा, हर किसी टॉपिक में हर मेथड का सवाल मैं आपको कराता चलूँगा। बस आप पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो भी नई क्लास, जो भी नई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, चलेंगे अगला सवाल लिखेंगे। एक चुनाव में, देखिए बहुत बेहतरीन सवाल लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा तो है लेकिन कैलकुलेशन बहुत छोटी है। लिखेंगे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार नाम दिए हैं यहाँ पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पी और क्यू हैं, पी और क्यू हैं। चुनाव के दौरान चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया। 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया। वोट देने का वादा किया। वोट देने का वादा किया और बाकी ने जो शेष बचे और शेष ने किसे देने का वादा किया? क्यू को। और बाकी ने क्यू को देने का वादा किया। क्यू को देने का वादा किया। उसके बाद लिखेंगे वादा किया। चुनाव के दिन चुनाव के दिन 15% मतदाता 15% मतदाता पी को वोट देने से 15% मतदाता पी को वोट देने से लिखेंगे देने के वादे से मुकर गए। वोट देने से मुकर गए। आगे लिखेंगे और क्यू के लिए मतदान किया। और क्यू के लिए मतदान किया। आगे लिखेंगे 25% मतदाताओं ने 25% मतदाताओं ने
क्यू के लिए 25% मतदाताओं ने क्यू के लिए वोट करने के वादे से मुकर गए। 25% मतदाताओं ने क्यू के लिए वोट करने के अपने वादे से मुकर गए और इसके बजाय पी के लिए मतदान किया। पी 300 वोटों से हार गया। पी यहाँ लिख लेंगे, पी 300 वोटों से हार गया। यहाँ ज्ञात कीजिए। कह रहा है चुनाव में दो उम्मीदवार पी और क्यू हैं। चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया और बाकी ने क्यू को वोट देने का वादा किया। चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को वोट देने के वादे से मुकर गए और क्यू के लिए मतदान किया। 25% मतदाताओं ने क्यू के लिए वोट करने के वादे से मुकर गए और इसके बजाय पी के लिए मतदान किया और पी 300 वोटों से फिर भी हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख लो कुल मत कितने थे। देखेंगे समझेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है, चलो यहीं देख लेते हैं, ध्यान से सुनते रहेंगे। दो उम्मीदवार हैं, एक पी है और एक क्यू है। वो कह रहा है चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया। अगर 40% इससे वोट मिलेंगे, कुल तो 100% ही होंगे। कुल मत कितने होंगे? कुल मत होंगे आपके 100%, है ना, 100 ही आप मान लीजिए। ठीक, अब 100 का 40% इसे मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा भाई? 60% मिला होगा। ठीक है, कितना मिला होगा? 60%। आगे कहा गया, आप इसे बढ़ा लीजिए, जैसे अनुपात में बना लीजिए। 20 दूनी 40, 20 तिया 60। कितना बना लेंगे? 20 दूनी 40, 20 तिया 60। 2:3 में बना लेंगे। मैं इसे साफ कर देता हूँ। 2:3 लिख लेंगे, 40 और 30 को 2:3। इसे आप 200 बना लीजिए, इसे आप 300 बना लीजिए। ठीक है, यहाँ से आंसर वहीं से भी आ जाता। मैंने इसे छोटा कर लिया, जितना छोटा होगा उतनी कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगी। ये 200 हो गया, या आपका 300 हो गया। ये 40% है और ये कितना परसेंट है आपका? 60% है। 60% के बराबर 300 है और 40% के बराबर कितना आपका? 200 मैंने यहाँ मान लिया, क्योंकि काटने के बाद मेरे पास जो अनुपात मिला भी 2:3 मिला, मैंने 2 0 बढ़ा लिए। ठीक, आगे कहा गया पी के लिए वोट देने का वादा किया और बाकी ने क्यू को देने का वादा किया। इसका मतलब बाकी ने किसे देने का वादा किया? क्यू को। अब चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को वोट देने के वादे से मुकर गए, तो 15% 200 का कितना होगा आपका? 30। इसका मतलब ये मुकर गए और इन्होंने किसके लिए मतदान कर दिया? मतदान किसके लिए कर दिया? मतदान कर दिया क्यू के लिए, क्योंकि पी को वोट देना था और दे किसे दिया? इन्हें। तो इसके लिए पॉजिटिव। आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है पी को वोट देने के वादे से मुकर गए और क्यू के लिए मतदान किया। 25% मतदाताओं ने क्यू के लिए वोट करने के वादे से, और इधर 25% मतदाता वादे से मुकर गए। तो इसका 25% कितना होगा? 75। तो -75। इन्होंने किसे वोट दे दिया होगा? आपका इसे वोट दे दिया होगा। अब यहाँ से आप सोल्व कर लें किसे कितने कितने मिले। ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। पी को मत मिले 75 में से 30 के कितना बचे? 45। 245 मत। और इसे कितने मिले होंगे? यहाँ से 330 में से 75 घटाओगे
तो 300 में से 75 घटाओ कितना बचेगा? 225, और 225 और 30 कितना हो गया? 255। 275 घटाओगे 300 में से, 300 में से 75 गए, कितना बचा आपका? 225, और 225 में 30 ऐड करोगे 255। 255 इसे मिल रहे हैं 245 और इसे मिल रहे हैं 255। यहाँ पर कितने वोटों से ये हार रहा है? 10 वोटों से। वो कह रहा है पी फिर भी पी 300 मतों से हार जाता है। यहाँ कितने से हार रहा है? 10 से। और 10 की तुलना में आपका कितना दे रखा है? 300। कितना गुना है आपका? 10 गुना है। 30 गुना, कितना गुना है? 30 गुना। तो कुल मतों की संख्या भी आप 30 गुना कर दीजिए। यहाँ पर कुल मत ये मत लीजिए 100, आप यहाँ पर कुल मत कितने हो गए? 200 और 300 500। 500 का 30 गुना कर दीजिए, कितना आ गया आपका? 15,000। यही आपका आंसर होगा। कुल मतों की संख्या कितनी होगी आपकी? 15,000। 3 पंजे 15। तो देखिए बेहतरीन सवाल था। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपका था 40%, यहाँ था 60%। मैंने उसे काटा, 2:3 मिला। इसे मैंने 200 बना लिया और इसे मैंने कितना बना लिया? 300 बना लिया। तो 200 का 15% मतदाता अपने मतदान करने के बाद से मुकर जाते हैं और वोट किसे दे देते हैं? क्यू को दे देते हैं। तो 200 का 15% आपका 30 हो गया। 30 वोट इन्होंने पी के बजाय किसे दे दिए? क्यू को। तो इसमें से तो कम ही होने हैं, और वो चले किसे गए? क्यू को। तो क्यू पे कितने हो गए? 30 इसकी तरफ प्लस कर दिए मैंने। आगे ऐसे ही हुआ, क्यू के लिए जो मतदान करने वाले थे उसमें से 25% मतदाताओं ने किसके लिए मतदान कर दिया? पी के लिए कर दिया। इसका मतलब इस 300 का 25% 75 करना था इसे, लेकिन इसकी तरफ से तो गए ये मत, और पहुँच किधर गए? एक ही तरफ। यहाँ से जो मिला मुझे 245 और यहाँ से मिला 255। तो 10 के बराबर है कितना? 300। कितना गुना है? 30 गुना। 30 गुना इसका कर दीजिए टोटल मत का। अगर वो पूछे पी को प्राप्त होने वाले मतों की संख्या कितनी थी, तो आप इसे कह देंगे यहाँ से 200 गुणा 30 लिख लेंगे, 6000 आ जाएगी। और क्यू को पूछेगा तो 9000 आ जाएगी। ठीक है। आज का अंतिम सवाल, ये आपका 7 नंबर था जो मैंने अभी सवाल कराया था। अब 8वां सवाल आपका होगा। देखेंगे, एक लास्ट सवाल देख लेते हैं। बस हल्का सा सवाल है, जो शुरू में होना चाहिए था वो मैं लास्ट में करा रहा हूँ। आगे देखिए, अभी सवाल आपने हर तरीके का सवाल आपने कर लिया है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें पढ़ने के साथ साथ हमें ये भी देखना है हमारे एग्ज़ाम के कौन सा एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, किस तरीके के हमें सवाल करने हैं। देखिए मैं तुम्हें इसमें हर एक लेवल का सवाल कराऊंगा। जब मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे तो चुनाव के वहाँ भी मिलेंगे और हार्ड सवाल। ठीक है। अभी मैं यहाँ से आपका बेसिक तैयार कर रहा हूँ, और ये बेसिक में ऐसा नहीं है कि सारे बेसिक क्वेश्चन थे, आपका इसके अंतर्गत सारे तरीके के क्वेश्चन करा दिए गए हैं। एक लास्ट सवाल और देखेंगे। लिखेंगे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल 40% मत प्राप्त किए। 40% मत प्राप्त किए और दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से
298 मतों से पराजित हो गया, पराजित हो जाता है। मतदान में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। करिए, तो सवाल आपके लिए आसान है, मैंने सारे सवाल करा दिए हैं। देखो समझेंगे, 100% मत थे, एक इनमें से 40% प्राप्त करता है और एक करता है आपका 60% करता होगा दूसरा उम्मीदवार। ये कितने मतों से पराजित हो रहा है यहाँ? 20% से, फर्स्ट और सेकंड। 20% के बराबर है आपका, कितना दे रखा है आपका? 298 लिखेंगे यहाँ से। 100 आपको कुल मतों की संख्या निकालनी है, 298 अपॉन 20 इंटू 100, 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 नहीं 45 और 49 का 9 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1490 आपका आंसर हो। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे सवाल। कल जो करेंगे वो जनसंख्या से संबंधित प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतनी ही।